हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस पाथ। हम लोग पिछली क्लास में परसेंटेज चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। कुछ दिन हमारा गैप रहा क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, उस वजह से क्लास नहीं हो पाई। अब हम रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। डेली हमारी मैथ की एक वीडियो आती रहेगी। सॉरी, अब तक जो वीडियोस नहीं आई इसलिए। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं जो भी उनके कॉन्सेप्ट है वो मैं क्वेश्चंस के साथ में बताता रहूँगा। तो हम सीधे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो ज़्यादा लंबी हम क्लास नहीं करेंगे, बहुत कम टाइम में क्लास को ख़त्म करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने 5 से 6 टाइप ख़त्म कर लिए हैं। तो आज हम करेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे कि पासिंग मार्क्स कोई भी परसेंटेज निर्धारित किया जा सकता है और आपको बताया जाएगा कि परसेंटेज जो हमारे पासिंग मार्क्स निर्धारित किया गया उससे इतने नंबर कम से कोई फेल हो गया या फिर इतने नंबर ज़्यादा से पास हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ में ही समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये आसान है, इसमें दिया 300 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसने 6 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो वह उत्तीर्ण प्रतिशत प्राप्त कर लेता। जैसे ये बोल रहा है कि अगर किसी ने 300 मार्क्स क्या किए हैं, गेन करे हैं एग्जाम में, एक छात्र को 75 अंक, 300 अंकों की परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। जैसे फिर से समझेंगे हम ध्यान से। कोई भी जो परीक्षा है वो कितने की है, 300 नंबर की है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, 300। तो उस जो एग्जाम के जो 100% हुआ वो कितना होगा, 300 नंबर। ठीक है। और बोला है कि उसने 75 नंबर लाया और पासिंग मार्क्स से वो कितने ज्यादा है, 6 अधिक प्राप्त किए होते तो वह उत्तीर्ण हो जाता। मतलब 75 से वो 6 ज्यादा हासिल करेगा। जैसे 75 में अगर हम 6 जोड़ दें तो वो पासिंग मार्क्स के इक्वल होंगे, तो अगर वो टोटल 81 मार्क्स, 75 और 6 कितने हो गए, 86, 81। तो अगर 81 मार्क्स वो गेन करे तो वो क्या होगा, पासिंग मार्क्स होगा। तो हमें सिर्फ ये पूछा है कि जो पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज है वो क्या है। तो हम 300 कितना है, 100% है। 300 क्या है, 100%। तो अगर 300 100% के बराबर है तो 75 कितने के बराबर होगा, तो 75 कितने के बराबर होगा, सॉरी फिर से समझेंगे। जैसे 100% की वैल्यू है 300 मार्क्स, तो यहाँ पूछा है 75 मार्क्स कितने के बराबर होंगे। जो 75 मार्क्स का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, यहाँ पूछा है। ठीक है। अगर डायरेक्ट हम लॉजिक लगाएं तो देखो 300 है वो 75 का कितना गुना है, 300 है वो 75 का कितना गुना है। तो 75 दूनी होते हैं 150 और 150 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। तो 75 चौके होते हैं 300। तो जो 75 का 4 गुना कितना है, 300 है। तो ये भी कितना होगा, जो यहाँ पे जो नंबर आएगा पासिंग मार्क्स उसका क्या होगा, 4 गुना। तो जब ये 4 गुना है तो ये जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले कितना होगा, 1/4। तो अगर 100 का 1/4 निकालें कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। अगर हम इसे तरीके से करें तो ऐसे करेंगे, 300 मार्क्स इज इक्वल टू 100%। तो हमें 75 मार्क्स की निकालनी है, कितनी परसेंट बनेगी, तो 100/300 इंटू 75। ठीक है। यहाँ 100 से ये 300 कटेगा कितनी बार, 3 बार, और 3 से ये 75 कटेगा कितनी बार, 25 बार। तो यहाँ से जो पासिंग मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 25%। यही हमारा आंसर होगा। तो जो हमारा इसका आंसर है वो कितना है, ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2093 असफल रहे। कोई भी एग्जाम हुआ तो एग्जाम में जो स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, वो 100% होते हैं ऑलवेज। तो 100% में से बोला है कि 87% तो पास हो गए। 87% जो स्टूडेंट है वो कैसे हैं, वो पास हैं। तो जो 100 में से अगर 87 को हटा दें तो 13% बचा। 13% कैसे रहे होंगे, फेल रहे होंगे। लेकिन यहाँ परसेंटेज में कितनी दिया फेल की वैल्यू, 13%।
अगर हम छात्रों की संख्या में देखें तो कितनी है 2093। कितनी है, जो 13% की जो वैल्यू है वो कितनी दी है 2093। ठीक है, हमें पूछा है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी, मतलब उपस्थित कितने थे 100%। तो हमें कितनी की वैल्यू बतानी 100% की वैल्यू। अगर हमें 13% की वैल्यू पता कितनी है 2093, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालने कितनी आ जाएगी 2093 बट्टे 13, 2093 बट्टे 13। तो अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी 2093 बट्टे 13 इंटू 100। ठीक, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 13 से काटेंगे, 13 का 13 25 7 79 हो गया, 13 सिंगे 78 हो गया, और फिर बचा कितना 1, और ये कितना हो गया 13। अगर हम यहाँ पे 100 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 161 और 2 बार 0, तो यहाँ आ जाएगा 16100। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। आसान है, बेसिक क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन है, प्रकाश ने एक परीक्षा में 49% अंक प्राप्त करे तो उत्तीर्ण अंकों से 7% अधिक मिले। जैसे कोई पासिंग मार्क्स है, कोई फिक्स कर लिया कि x% है वो पासिंग मार्क्स है, तो इससे ज्यादा मिलेंगे तो उतने ज्यादा से पास हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा मिलेंगे तो उतने ज्यादा से पास हो जाएगा, अगर उससे कम मिलेंगे तो उतने से फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतने से फेल हो जाएगा। उतने उसे कम मिले तभी तो वो फेल हो गया। अगर हम इस रेशियो को मेंटेन करना है, अगर हमें पासिंग मार्क्स वाले रेशियो को मेंटेन करना है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे x% से वो 2 नंबर कम रह गया, x% से 2 नंबर कम रह गया, तो अगर उसे पास होना है तो कितना लाना पड़ेगा, x% तो लाना है प्लस 2, x% प्लस 2, तो ये हो जाएगा पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम क्वेश्चन को, क्वेश्चन में के साथ में समझते चलेंगे। हाँ, तो एक क्वेश्चन में दिया है कि एक परीक्षा में 49% अंक प्राप्त करे, तो हमें यहाँ पे पासिंग मार्क्स का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हमें पासिंग मार्क्स निकाल के रखने। तो उसने 49% मार्क्स प्राप्त करे, लेकिन जो वो मार्क्स थे वो कितने थे, उत्तीर्ण अंकों से 7% ज्यादा थे। मतलब पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा थे, 7% ज्यादा थे। हमें लाना कितने हैं पासिंग मार्क्स, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7% को कम कर देंगे। मेंटेन करना हमें पासिंग मार्क्स बराबर करने। उसके बाद बोला है ये किसके हो गए, ये हो गए प्रकाश के, ये हो गए प्रकाश के। उसके बाद बोला कि सुमित, कोई सुमित नाम का लड़का है, उसने 34% अंक मिले। उसे क्या मिले, 34% अंक मिले, और वह 30 अंकों से असफल हो गया। 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसे 30 अंक और ज्यादा मिलते तो वो पासिंग मार्क्स होते। तो हम क्या करेंगे, 34% 30 और ऐड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स। अब प्रकाश का भी पासिंग मार्क्स और सुमित का भी पासिंग मार्क्स, अगर किसी एक एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उसका पासिंग मार्क्स तो इक्वल ही होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वल कर देंगे। इस तरीके से हम समझेंगे। तो परसेंटेज तो 49% में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 42%। इधर कितना है 34% प्लस 30। हम क्या करें, परसेंटेज वाले परसेंटेज को एक साइड कर लेंगे और जो मार्क्स है उन्हें एक साइड कर लेंगे। तो इधर हो जाएगा 42% माइनस 34% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 30। 42 में से 34 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 8 आ जाएगा। 8% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30, कितनी आ जाएगी 30। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 1% की वैल्यू आ जाएगी 30/8 मार्क्स। ठीक है, हमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि अमित को अधिकतम अंक से 50 अंक कम मिलते हैं। अधिकतम अंक मतलब इसमें जो मैक्सिमम अंक है उससे 50 अंक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% की वैल्यू रखेंगे 30/8 इंटू 100। तो यहाँ पे 4 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 25 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार 15 बार। हम क्या करेंगे, 15 में 25 का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो 15 पंज 75, 5 7 कैरी, 15 दूनी 30 और 7 कितने हो जाएंगे 375। जो इस एग्जाम में जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे 375। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि अमित को अधिकतम अंक से 50 कम मिले हैं। तो अमित को जो मार्क्स मिले वो क्या मिले हैं 375 से 50। तो कितने मिले होंगे, तो 375 में से हम 50 कम कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 325 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनीत ने एक परीक्षा में 46%
अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 8% ज्यादा है। मैंने क्या बोला, पासिंग मार्क्स को हम बैलेंस करना है, तो क्या बोला उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो हम कैसे निकालेंगे, 46% तो उसे नंबर मिले, लेकिन उससे क्या करा 8% ज्यादा मिले पासिंग मार्क्स, तो हम क्या करेंगे 8% को घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जब सचिन, इधर कौन है सचिन, सचिन को 54% मिले, 54% मार्क्स मिले और वह 40 अंक से उत्तीर्ण हुआ, 40 अंक से उत्तीर्ण हुआ मतलब 40 अंक से उत्तीर्ण हुआ मतलब 40 अंक ज्यादा मिल गए उसे, क्या हो गया ज्यादा मिल गया, तो हम क्या करेंगे 40 कम कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 40 कम हो जाएंगे। अब हम पासिंग मार्क्स को इक्वल कर लेंगे, तो ये 46 इधर है और ये 54 इधर है, तो परसेंटेज वाला इधर आएगा, तो इधर हो जाएगा 54% माइनस 46% इज इक्वल टू, इधर क्या है ये प्लस का है, इधर किस, ये माइनस का, इधर किस में आ जाएगा प्लस में, और ये माइनस का है, तो ये 40 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 बराबर 32, तो 8% की वैल्यू कितनी आ गई 32, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि नितिन को अधिकतम अंक से 20 अंक कम मिलते तो उसके द्वारा अंक, तो अधिकतम अंक कितने होते हैं, अधिकतम अंक होते हैं 100%, कितने होते हैं 100%। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ये 8% है, तो हम 8% लेके सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ से 46 में से माइनस 8 जाएंगे कितना आ जाएगा 38% इज इक्वल टू 54% माइनस 40, इधर ये 54 है, इधर ये माइनस में आ जाएगा 54% माइनस 38% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, तो अब इनका डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 16% इज इक्वल टू कितनी आ जाएगा 40, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें कितनी आ जाएगी 40 बटे 16, तो मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर होते हैं 100%, तो मैक्सिमम नंबर होते हैं 100%, तो 40 बट्टे 16 इंटू 100, तो हम यहाँ से इसे काट देंगे 4 से ये 4 बार और 4 से ये 10 बार और 4 से इसे काटेंगे कितनी बार 25 बार, तो जो 100% के जो मार्क्स आ जाएंगे कितने आ जाएंगे 250। ठीक है, यहाँ बोला है कि जो मैक्सिमम मार्क्स है ना 250, उससे क्या है 20 नंबर उसे कम मिले हैं, तो हम 250 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 230, कितना आ जाएगा 230, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सचिन ने 44% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक ज्यादा है, 30 अंक ज्यादा है, जो पासिंग मार्क्स हैं सचिन ने जो 44% गेन करे हैं वो 30% ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे पासिंग मार्क्स के इक्वल करने के लिए हम उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद बोला 32% अंक प्राप्त करे किसने, नेहा ने, वो 42 अंकों से क्या हो गई फेल हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई, फेल हो गई, तो हम क्या करेंगे, उसने कहा 32% मार्क्स गेन करे बट वो 42 अंकों से फेल है, मतलब 42 मार्क्स कम है 32% में, नहीं 32 तो उसने करे ही करे, लेकिन पासिंग मार्क्स से क्या है 42 से फेल हो गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे 42। ठीक है, इधर 32% इधर आ जाएगा, तो 44% माइनस 32% इज इक्वल टू 42, और ये माइनस का इधर किस में आ जाएगा प्लस में, प्लस 30, यहाँ इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 2, 12% इज इक्वल टू आ जाएगा 72, यहाँ इसे कट कर देंगे तो कितनी बार 1% की वैल्यू आ जाएगी 6, तो 1% की वैल्यू कितनी है 6, तो उसमें बोला है कि यदि किसी छात्र ने 231 अंक प्राप्त किए हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे कितने अंकों की जरूरत, मतलब यहाँ पे हमें पासिंग मार्क्स निकालने, तो 1% बराबर कितने 6, तो हम कोई सी भी साइड में 1% की वैल्यू 6 रख देंगे तो हमें पासिंग मार्क्स निकल आएगा, तो इधर रखते हैं, तो 44%, 1% की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 30, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 26 माइनस 30, तो ये क्या आ गए पासिंग मार्क्स आ गए। 264 से 30 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 234, 234 क्या है पासिंग मार्क्स, लेकिन किसी छात्र ने कितने गेन करें 231 अंक लाया है, तो पास होने से कितने कम है 3 ज्यादा है, यहाँ से हम डिफरेंस निकालें 234 माइनस 231 कितने आ जाएंगे 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे
राम ने 44% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। 32 अधिक है। राम ने 44% मार्क्स गेन करे, एग्जाम में लाया और वो 32 अंक ज्यादा है पास होने से, तो हम क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ करेंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स से ज्यादा है तो उसे कम कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। जबकि 99% मतलब 52% अंक लाई और 48 अंकों से क्या हो गई, पास हो गई। 48 अंकों से उत्तीर्ण हुई, मतलब 40 अंक, 48 जो उसके मार्क्स हैं वो क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कम कर देंगे, कितने, 48। फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 52% माइनस 44 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस में 48 माइनस 32। यहाँ पे हम इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा 8%, और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से जो 1% की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2। 1% की वैल्यू आ जाएगी 2। हमें पूछा गया यार किसी छात्र ने 51 अंक प्राप्त किए गए तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 2। तो अब यहाँ से पासिंग मार्क्स निकाल लेंगे, तो 44% माइनस 32, 1% की वैल्यू कितनी है, 2, तो 44 इंटू 2 माइनस 32, 44 दूनी 88 माइनस 32 करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 और 56। तो जो पास करने की जो एग्जाम जो नंबर चाहिए वो कितने चाहिए, वो चाहिए 56, लेकिन उसने कितने गेन करें, उसने गेन करें 51। कितने कम है, मतलब कितने ज्यादा है, ये 51 से 5 ज्यादा है। अगर वो 5 नंबर और ले आता तो कितने, तो पास हो जाता, तो उसने कितने करें, 5 कम करें, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 44% और 39% है। एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम में बताया गया कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो बॉयज के और गर्ल्स के दोनों के डिफरेंट है। तो अगर बॉयज 44% मार्क्स लाते हैं तो पासिंग मार्क्स होंगे उनके, अगर गर्ल्स 39% लाती हैं तो वो पास हो जाएंगे। तो उसमें पूछा है एक लड़के ने 125 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने से 15 अंक अधिक है। जैसे 44% परसेंटेज जो पासिंग मार्क्स है वो कितने, 44%, लेकिन जो मार्क्स में भी तो कुछ अलग होगा। तो मार्क्स में बोला कि जो कोई एक लड़का है बॉयज, उसने 125 मार्क्स गेन करे, मतलब नंबर लाया और वो 15 नंबर ज्यादा है। जो ये पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है, 15, तो हम 15 इसमें से कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा 110 मार्क्स। जो 44% की जो वैल्यू सीधे सीधे आ गई वो कितनी आ गई, 110। तो हम यहाँ से बैलेंस मतलब कंपेयर करेंगे, जो 44% की वैल्यू कितनी है, 110, तो हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 110 बट्टे 44। ठीक है, यहाँ पूछा यदि किसी लड़की ने 93 अंक प्राप्त किए हैं तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने और अंकों की आवश्यकता, हमें क्या जो गर्ल्स की जो पासिंग मार्क्स है ना वो निकालने हैं। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 110 बट्टे 44। इसे सॉल्व करेंगे, 11 के 11 0, 11 चौक 44। वैसे अगर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करें, क्या करेंगे, 39% की वैल्यू कितनी है, 10 बट्टे 4, 10 बट्टे 4। तो हम यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 से 5 बार और 2 से ये 2 बार, 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 का 2, 2 में 18 और 0.8, 19.5 आ जाए, कितना आ जाएगा 19.5, 19.5 में 5 का मल्टीपल करें कितना आ जाएगा, 5 25 2, 9 5 45 2, 47 4, 5 5 4 9, कितने आ जाएंगे। जो गर्ल्स का जो पासिंग मार्क्स होगा वो 39% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 97.5। लेकिन किसी लड़की ने कितने नंबर लाए, 93, उसे कितने और लाने होंगे पास होने के लिए, तो हम यहाँ से इनका डिफरेंस लेंगे 93 और 97 का, तो यहाँ से 93 अगर डिफरेंट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और ये कितना आ जाएगा 4.5। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, हम एक दो क्वेश्चन और करके यही खत्म करेंगे, तबीयत ज्यादा सही नहीं है। एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 25% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, फिर दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज क्या होगा। ये जो है क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम पर आधारित है, जिन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।